आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। मैं हेमा। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। डिजिटल हाजिरी व्यवस्था लागू करने के लिए पिछले 6 माह से सरकार की ओर से तैयारियां चल रही थी। शिक्षकों को टैबलेट व हर माह डाटा पर आने वाला खर्च भी दे दिया गया। शिक्षक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नए सत्र में ग्रीष्मावकाश के बाद 8 जुलाई से जैसे ही इसे लागू करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग जुटा, पूरे प्रदेश के परिस्थिति शिक्षक इसके विरोध में खड़े हो गए। शिक्षक वर्ग के आंदोलन को देखते हुए सरकार की ओर से इसे 2 माह के लिए स्थगित कर दिया गया। शिक्षकों के इस विरोध ने व्यवस्था में सुधार की प्रक्रिया को आम से लेकर खास लोगों को भी सोचने पर विवश कर दिया है। इसी मुद्दे को लेकर शिक्षा सहित अन्य वर्ग के लोगों से बातचीत की गई। सबने पहले बुनियादी सुविधाओं में सुधार लाने की बात कही है। बरहज के कपरवार क्षेत्र के लवगनी गंगा स्थित उच्च और प्राथमिक विद्यालय में रात को चोर कुंडी काट कर अंदर घुस गए, जहां से कीमती सामान चुरा ले गए। उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक तहरीर देकर कहे हैं कि कमरों की कुंडी काटकर चोरों ने कंप्यूटर, बैटरी इत्यादि सामान उठा ले गए हैं। वहीं प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने तहरीर में कहा है कि कुंडी काटकर अंदर घुसे चोरों ने चोरी का प्रयास किया है। सीओ आदित्य कुमार गौतम ने बताया है कि सूचना पर पुलिस मौके पर गई थी। चोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बैतालपुर नगर पंचायत के सभासद के पति की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने एक नामजद आरोपी को गिरफ्तार किया है। दूसरे आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी करने का दावा कर रहे हैं। वार्ड नंबर 13 के सभासद संगीता यादव के पति उपेंद्र सिंह 2 जुलाई को दावत से घर लौटे। उसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई थी। लखनऊ पीजीआई लेकर जाते समय रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। दावत में पति उपेंद्र को जहरीला पदार्थ खिलाने का आरोप लगाते हुए सभासद संगीता यादव ने बरारी प्रथम निवासी दूधनाथ मणि, अनिल मणि समेत 4 लोगों के खिलाफ तहरीर दी थी। गौरी बाजार थाना अध्यक्ष दिनेश मिश्र ने बताया है कि सभासद पति उपेंद्र सिंह की संदिग्ध मौत के आरोपी अनिल मणि को गिरफ्तार कर लिया गया है। खुखुंदू थाने में केस चल रहा है। केस मजबूत और गिरफ्तारी करानी है तो तत्काल 3000 रुपए भेजो। खुखुंदू थाने का दीवान बोल रहा हूँ, ऐसा कहकर मोहवी श्रीकांत गांव के दुर्गेश यादव से रुपया मांगा गया था। 10 मिनट बाद उसी मोबाइल फोन से दोबारा फोन कर 5 से 7000 रुपए और भेजने की डिमांड की गई। हालांकि पीड़ित को शंका होने पर उसने कहा कि अब खाते में रुपए नहीं हैं, घर आइए और ले जाइए। तो जवाब मिला कि चले आओ, थाने पर मौजूद हूँ। इसके बाद पीड़ित ने थाने पर पहुंचकर तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार मोहवी श्रीकांत गांव निवासी दुर्गेश यादव के भतीजे जितेंद्र यादव की 4 दिन पहले दोगड़ा चौराहे पर रंजिशवश कार सवारों ने पिटाई कर दी थी। पुलिस उसमें केस दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई कर रही थी। इसी मामले में सुबह करीब 7 बजे परिवार के किसी सदस्य के पास मोबाइल फोन पर कॉल आया और फोन रिसीव होते ही आवाज आई, मैं खुखुंदू थाने का दीवान बोल रहा हूँ, केस मजबूत कराना है और गिरफ्तारी करानी है तो तत्काल 3000 रुपए ट्रांसफर करें। इसके बाद दुर्गेश यादव ने अपने खाते से तत्काल रुपए ट्रांसफर कर दिए। 10 मिनट बाद उसी मोबाइल फोन से दोबारा फोन कर 5 से 7000 रुपए की डिमांड की गई। इस पर परिजनों को आशंका होने लगी। वह बोले, अब खाते में रुपए नहीं है, लेना है तो घर आइए और लेकर जाइए। इस पर तथाकथित दीवान ने कहा कि ठीक है, थाने आ जाओ, यही है। थानेदार दिग्विजय सिंह ने बताया है कि मामला संज्ञान में आया है, जांच पड़ताल की जा रही है। जो भी दोषी मिलेगा उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी। अवैध शराब निर्माण, बिक्री व तस्करी तथा अवैध अल्कोहल सीरा के परिवहन पर अंकुश लगाने को लेकर 26 जुलाई तक विशेष प्रवर्तन अभियान चलाए जाएंगे। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने प्रशासन व पुलिस तथा आबकारी विभाग की गठित संयुक्त टीम को निर्देश दिए हैं। कहा है कि जिले में स्थित अवैध मद्य निष्कर्षण के अड्डों तथा अन्य प्रांत निर्मित शराब की तस्करी के संभावित क्षेत्र मार्गों पर औचक प्रवर्तन कार्रवाई के लिए 26 जुलाई तक विशेष प्रवर्तन अभियान चलाए जाए। टीम में संबंधित तहसील के एसडीएम और क्षेत्राधिकारी को नामित किया गया है, जिनके साथ आबकारी विभाग के अधिकारियों को भी नामित किया गया है। रामपुर कारखाना में बकरी चराने पहुंचे ग्रामीणों ने निर्माणाधीन ट्यूबवेल की नाली तोड़ दी। विरोध करने पर मजदूर की पिटाई कर घायल कर दिया, उसका सिर फट गया। मौके पर पहुंचे ठेकेदार ने 2 नामजद सहित 12 लोगों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार सिरसिया नंबर 1 गांव में
सरकारी ट्यूबवेल का निर्माण कार्य चल रहा है। आधा दर्जन मजदूर नाली निर्माण कर रहे थे। इसी दौरान गांव के 1 दर्जन किशोर और महिलाएं बकरी चराने पहुंची। मजदूरों ने नाली निर्माण से थोड़ी दूर ले जाकर बकरी चराने को कहा। आरोप है कि इस बात को सुनकर महिलाएं और किशोर आक्रोशित हो गए। ग्रामीणों ने नाली तोड़ दिए। मजदूरों के विरोध करने पर ग्रामीणों ने उनकी पिटाई कर दी। पिटाई से मजदूर जामवंत यादव का सिर फट गया। जानकारी मिलने पर पहुंचे ठेकेदार जीवन प्रकाश श्रीवास्तव ने मजदूर का पीएचसी डुमरी में इलाज कराया। ठेकेदार ने 2 नामजद समेत 12 लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। थानाध्यक्ष नंदा प्रसाद ने कहा है कि मामला संज्ञान में है। आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैल थाना क्षेत्र के एक गाँव में घर में घुसकर चोरी करते पकड़े गए युवक को पुलिस ने जेल भेज दिया। तेलिया कला गांव में आधी रात को संजय साहनी के घर में घुसकर बॉक्स में रखे रुपए व सामान निकाल रहा था। तभी घर वालों की नींद टूट गई। घर में घुसे युवक को देखकर शोर मचाने लगे। शोर सुनकर युवक भागना चाहा, लेकिन घर वालों ने उसे पकड़ लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस को सौंप दिया। थानाध्यक्ष अमित राय ने बताया है कि चोरी करते पकड़े गए आरोपी युवक की पहचान तेलिया कला निवासी विशाल साहनी के रूप में हुई है। उसके पास से चोरी के 1900 रुपए मिले। उसके खिलाफ केस दर्ज कर न्यायालय भेज दिया गया है। देवरिया मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में लिफ्ट के बगल में दूसरी लिफ्ट के लिए बने गड्ढे में एक बंदर सुबह में गिर गया। सफाई कर्मियों ने उसे निकालने की काफी प्रयास की, लेकिन भीड़ के कारण वह उसी में दुबका रहा। इसकी सूचना सीवीओ व वन विभाग को दी गई। मेडिकल कॉलेज की ओपीडी भवन में 2-3 लिफ्ट लगे हैं। इसमें 2 पूर्व तरफ हैं, पश्चिम तरफ 1 लिफ्ट लगा है। दूसरी लिफ्ट के लिए जगह बनाई गई है। यहाँ गड्ढा खोदा गया है। सुबह करीब 10 बजे ऊपर से एक बंदर नीचे आ गया और लिफ्ट की तरफ गया और गड्ढे में गिर गया। यह देख सफाई कर्मी फल, रोटी सहित अन्य खाने की चीज देकर उसे बाहर निकालने के काफी प्रयास किए, लेकिन नहीं निकला। पशु डॉक्टर कर्मियों के साथ पहुँचे और देखकर वापस चले गए। इसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई। शाम तक बंदर उसी में था और कर्मचारी परेशान रहे। देवरिया जिले में मुहर्रम की 10वीं का मातमी जुलूस पूरे शान शौकत के साथ निकाला गया। शहर में विभिन्न अखाड़ों के खिलाड़ियों ने अपने करतबों से लोगों को हैरान कर दिया। देर शाम तक ताजिया करबला में दफन किए गए। बेहतर प्रदर्शन करने वाले अखाड़ों व ताजिएदारों को पुरस्कृत भी किया गया। इस मौके पर मालवीय रोड से तहसील चौक पर मुहर्रम का मेला लगा रहा। शाम को जलौनी निकालने गई एक महिला की सर्पदंश से मौत हो गई। पुलिस ने महिला का पोस्टमार्टम कराने के बाद 100 परिजनों को सौंप दिया। रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के बसंतपुर निवासी 55 वर्षीय लीलावती देवी देर शाम को चूल्हा जलाने को लकड़ी निकालने गई थी। इसी दौरान सर्प ने उसे डंस लिया। परिजन उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां पर इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। कमरे में लगे पंखे से साड़ी के फंदे के सहारे युवक का शव लटकता मिला है। जानकारी होने पर घर में रोना पीटना मच गया। युवक की मौत की वजह लोग पारिवारिक विवाद बता रहे हैं, जबकि परिजन इस बात से इनकार कर रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि देवपाल वीर सिंहपुर गांव निवासी 22 वर्षीय मनीष कुमार चौहान का शव कमरे में पंखे से साड़ी के फंदे के सहारे लटकता मिला है। बेटे को फंदे से लटकता देख मां सुशीला देवी शोर मचाने लगी, जिसे सुनकर आसपास के लोग भी जमा हो गए। आनंद फानन में लोग उसे इलाज के लिए ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मनीष की मौत की जानकारी होने पर मां सुशीला देवी का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि मनीष मां के साथ गांव पर रहता था, जबकि उसके बड़े भाई विजय, अजय, संदीप अपने पिता राम प्रवेश के साथ विदेश में रहते हैं। मई में संदीप के शादी में सभी भाई व पिता गाँव आए थे। एक सप्ताह पूर्व पिता दोहा कतर चले गए। मनीष की मौत को लेकर लोगों में तरह तरह की चर्चा है। सीओ अंशुमान श्रीवास्तव ने बताया है कि मनीष की मौत के कारण का स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। परिजन भी कुछ नहीं बता पा रहे हैं। देवरिया की खास खबर में इतना ही। नमस्कार।